मेरे साथ आज मंच पर उपस्थित जिन्होंने इस नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का शुरू से ही एक बीज के रूप में बीजारोपण कर वटवृक्ष बनने तक की चिंता की है, ऐसे महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी, भाई समीर मेघे जी, श्री जो तुबुल जी, सीईओ पर्नोरिका इंडिया, श्री सुनील मनोहर जी, श्री अजय संचेती जी, श्री प्रसन्ना मोहिले जी, श्री शैलेश जोगलेकर जी, श्री आनंद पाठक जी, श्री आनंद जी और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के एक नए स्वस्ति निवास के भूमि पूजन के मौके पर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं। ये मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है। ये बात सही है कि मुझे आना था नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के उद्घाटन समारोह में, मगर उस वक्त मणिपुर में कुछ घटनाएं होने के कारण मैं आ नहीं पाया था। 2023 से 25 तक देवेंद्र जी को मैंने वादा किया था कि मैं इंस्टीट्यूट के अगले कार्यक्रम में जरूर आऊंगा, तो देवेंद्र जी का फिर से निमंत्रण आते ही मैंने तुरंत निमंत्रण स्वीकार कर यहां आने का। यहां आते वक्त नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए काफी सारी चीजें मुझे मालूम थी, मगर आज इस सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं सबके सामने कहना चाहता हूं, मैंने बहुत ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन देखे हैं। कई सारे ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन का मैं हिस्सा भी रहा हूं और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि आने वाले दिनों में भारत के सबसे अच्छे कैंसर इंस्टीट्यूट में अपना ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट शामिल होगा। क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट के पीछे कर्मठ लोग होते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन की नींव में सेवा का भाव होता है और जो इंस्टीट्यूशन चलाने में समाज में कोई दुखी न रहे ऐसी उदात्त कल्पना होती है, वो ही इंस्टीट्यूशन पनपते भी है, बढ़ते भी है और लंबे समय तक सेवा करते हैं। मित्रों, आज देवेंद्र जी और शैलेश जी दोनों यहां बैठे हैं। उनकी उपस्थिति में बोलना मेरे लिए थोड़ा क्षोभजनक है, मगर मैं दोनों का विशेष जिक्र करना चाहता हूं। दोनों के व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में कैंसर बड़ा दुख लेकर आया, नुकसान भी किया, परंतु दुख और वेदना को समाज सेवा के संकल्प में परिवर्तित कर लाखों लोगों के दुख में सहाय रूप होने का विचार बहुत कम लोगों को आता है। और ये दोनों महानुभावों ने जब ये विचार किया, देवेंद्र आज तो भारत के अर्थ राजधानी वाले राज्य के मुख्यमंत्री हैं और दूसरी बार बने, परंतु जब विचार किया तब ये स्थिति नहीं थी। उस वक्त एक कल्पना करना कि हमारे परिवार पर जो दुख आया है, हमारे परिवार पर जो आपदा आई, ऐसी आपदा जिन जिन के परिवार में आए, इस सब के लिए एक स्थान ऐसा बनाना कि सरलता से वो दुख का निवारण हो सके,
उनके परिजनों का इलाज हो सके। और देखिए साहब, शुभ संकल्प जो होता है, इसको आशीर्वाद ईश्वर का भी मिलता है, समाज का भी मिलता है। और आज वो बोया हुआ बीज हमारे सामने एक वट वृक्ष बनकर यहाँ पर खड़ा है और हजारों लोगों के जीवन में से दुख दूर करने का काम कर रहा है। मित्रों, पश्चिम के देशों में अस्पताल का कंसेप्ट अलग है और हमारे समाज की रचना, हमारी कुटुंब व्यवस्था और हमारे परिजनों के प्रति लगाव, ये हमारी संस्कृति अलग है। पश्चिम के देशों में जब कोई बीमार होता है तो पेशेंट को अस्पताल के हवाले करते हैं। जब रिपेयर हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, वो चला आता है। हमारे यहाँ परिवार में कोई बीमार होता है तो पूरे परिवार इसके साथ मन और लगाव के साथ जुड़ता है। देवेंद्र जी ने ठीक ही कहा, कई सारे अस्पतालों के अंदर आसपास में पड़े हुए लोगों को हम देखते हैं, क्योंकि उनका परिजन अस्पताल में इलाज कर रहा है, वो उससे दूर रहना नहीं चाहते। इसके साथ एक फीलिंग के साथ, एक प्रकार के दुख के सैर करने के भाव के साथ वो जुड़े हुए होते हैं। मगर अस्पतालों की भी मजबूरी होती है, कहां रखें, पेशेंट के लिए ही बेड नहीं होता है। आज इस स्वस्ति निवास की कल्पना कर कर हमारे भारत के अस्पताल बनाने के फील्ड में एक नए प्रकार का विचार देवेंद्र जी आपकी टीम ने किया है, कैंसर इंस्टीट्यूट की टीम ने किया है, जो आने वाले दिनों में हमारे परिवार की संवेदनाओं को जीवित रखेगा। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां कोई भी पेशेंट आएगा, एक रोड क्रॉस कर अब रोड भी क्रॉस नहीं करना, उसकी भी आयोजन है। एक ही रोड क्रॉस कर अपने परिवार के जन को देखकर आकर यहां आरामजनक रात्रि निवास कर सकते हैं, स्वास्थ्यप्रद भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं और कम से कम खर्च में कर सकते हैं। ये आयोजन से आज इस कैंसर इंस्टीट्यूट को परिपूर्ण करने का काम संचालकों ने किया है। मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, यहां मैं जब आया हूं तब एक बात जरूर करना चाहता हूं कि आबाजी थत्ते सेवा और अनुसंधान संस्था द्वारा एक कैंसर इंस्टीट्यूट संचालित होता है। आबाजी का, जिन्होंने देखा होगा आबाजी को, हुबहू चित्र किसी कलाकार ने पेंसिल से बनाकर बहुत सुंदर यहाँ पर लगाया है। सबसे पहले तो मैं कलाकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैंने मेरे जीवन में आबाजी के साथ 3 दिन प्रवास किया है। 45 साल तक परम पूजनीय गुरुजी और परम पूजनीय बाला साहब देवरस जी के सानिध्य में एक मूक सेवक बनकर संघ और ये दोनों सरसंचालक की सेवा करने का काम आबाजी थत्ते ने किया। स्वयं पेशे से मेडिकल डॉक्टर होने के बावजूद पूरा जीवन संघ के माध्यम से भारत के पुनर्निर्माण में समर्पित करने का काम आबाजी ने करा है। और मैंने आबाजी के साथ 3 दिन रहा हूं। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा समर्पण, मगर चेहरे पर, व्यवहार में और व्यक्तित्व में कहीं अहंकार की बूंद भी न मिले, इस प्रकार का सालस व्यक्तित्व आबाजी थत्ते का था। और आबाजी के नाम से उनके सेवा संस्थान द्वारा ये कैंसर इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो निश्चित रूप से आबाजी और कई सारे समर्पित लोगों का आशीर्वाद इस इंस्टीट्यूशन को जरूर मिलेगा, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिशत
के हिसाब से ओरल कैंसर मिलने वाला एक देश है। सर्वाइकल कैंसर की वजह से भारत में हर 8 मिनट में एक मौत होती है। कुछ साल पहले कैंसर एक अलभ्य इलाज माना जाता था, मगर ये 15 साल के अंदर देश भर में कई अच्छे कैंसर इंस्टीट्यूट बने और इसके माध्यम से कैंसर के इलाज को सुलभ कराने का काम किया गया। और ये इंस्टीट्यूट का स्थान जो तय किया है, मुझे बहुत बहुत बधाई देने का मन होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र चारों के सबसे गरीब क्षेत्र के बीच में ये सेवा का प्रकल्प यहाँ पर प्रस्तापित हुआ है। आज मैं टूर कर कर भी अंदर आया, जो भी पेशेंट मैंने देखे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के दिखाई पड़े। इसका मतलब है अपने घर के नजदीक, अपने केवल एक आध दिन का ट्रैवलिंग कर कर इतनी कठिन बीमारी का लंबा इलाज यहाँ पर करा सकते हैं। बार बार कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी लेने के लिए जब आना पड़ता है, तब ये ऐसे क्षेत्र में ये कैंसर इंस्टीट्यूट खुला है कि जिसको मैक्सिमम फायदा, सबसे ज्यादा फायदा इस समाज के गरीब वर्ग को होगा। 28 फरवरी 2015 से इसका निर्माण का शिलान्यास हुआ। 23 में पूज्य मोहन जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ और आज इस स्वस्ति निवास बनाकर इसको परिपूर्ण करने का काम हो रहा है। मैं इसलिए सभी संचालकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, विगत 10 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस देश के स्वास्थ्य परिदृश्य को बहुत बदला है। 10 साल पहले अगर किसी को गंभीर बीमारी हो जाए और व्यक्ति गरीब है तो वो कोई इलाज कराना नहीं चाहता। इसके मन में चिंता थी, शायद मैं बीमारी से बचूं न बचूं, अगर बच भी गया तो ऋण का बोझ इतना हो जाएगा कि मेरी आने वाली एक पीढ़ी ये ऋण को नहीं भर पाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए 5 लाख तक का सभी इलाज मुफ्त कर दिया है। और इसके साथ साथ महाराष्ट्र की तरह जहां डबल इंजन सरकारें हैं, उन लोगों ने भी अपनी राशि जोड़ी है। इसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की विशेष सहायता को जोड़िए तो लगभग 25 लाख तक किसी को, गरीब को 4 आना भी खर्च करने की जरूरत नहीं रहती। और इसके कारण देश के 60 करोड़ गरीबों के जीवन में बीमारी के समय में लड़ने का एक हौसला आया। बीमारी के बाहर निकलकर फिर से अपने परिवार के साथ रह पाएंगे, ऐसी आशा का जन्म हुआ है। और मोदी जी ने न केवल 5 लाख रुपए का इलाज फ्री किया, सस्ती दवाइयों की दुकानों की श्रृंखला कर दी और इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो तकलीफ था वो डॉक्टरों को था। आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, इस 11 साल में 2014 में देश भर में 7 एम्स थे, अब 23 एम्स अप्रूव हो चुके। आजादी से 2014 तक 7 बने थे, अब 23 अप्रूव हो चुके हैं। एक कैंसर इंस्टीट्यूट के पास ही एक बहुत बड़ा एम्स का अस्पताल बनने वाला है, वो सभी दर्द का इलाज करेगा। मेडिकल कॉलेज 2014 तक देश भर में 387 थे, आज 780 बन चुके हैं। एमबीबीएस की सीट की संख्या देश भर में 2014 तक 51,000 थी, आज
1,18,000 MBBS डॉक्टर हर साल पास होकर बाहर निकल रहे हैं और पीजी सीट की संख्या 31,000 थी, इसको बढ़ाकर 74,000 तक करने का काम किया है। ये कांग्रेस के लोग जब घूमते हैं तब कुछ भी बोलते हैं, इनका ये संस्कार है। और मैं जब बात करता हूं तो उनको बहुत बुरा लगता है, मगर आज मैं उनको फिर से एक बात बताना आया हूं। 2013-14 में सरदार मनमोहन सिंह की अंतिम कांग्रेस सरकार का बजट, स्वास्थ्य का बजट 37,000 करोड़ था और 2025-26 में मोदी जी ने 1,35,000 करोड़ का सिर्फ स्वास्थ्य का बजट इस पार्लियामेंट में पारित किया। 37,000 से 1,37,000, 35,000, 1,00,000 करोड़ रुपए का खर्च स्वास्थ्य में बढ़ाया और पीएचसी, सीएसटी, टेलीमेडिसिन, स्पेशलाइज्ड अस्पतालें, इसके अंदर 5 लाख तक का इलाज फ्री, 70 से बड़ी आयु वाले हर व्यक्ति का इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम 5 लाख तक का इलाज फ्री और सस्ती दवाइयों पर हर साल 10,000 करोड़ का खर्चा। ये सब मिल मिलाकर आज देश के स्वास्थ्य के परिदृश्य के अंदर मोदी जी ने बड़ा परिवर्तन किया है और बीमारी ही ना आए इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिन से शुरुआत की, फिट इंडिया की शुरुआत की, खेलो इंडिया की शुरुआत की, हर घर में शौचालय बनाया, हर घर में पीने का पानी का नल पहुंचाया और हर घर में चूल्हे को निकालकर साफ ईंधन का गैस का बोतल भी लगाया। बीमार होने वालों की संख्या को कम किया और बीमार को रिपेयर करने वाले बजट में बढ़ोतरी कर इस देश के पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र को, स्वास्थ्य के फील्ड में बहुत अच्छा परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो सभी जगह इसका एक अच्छा इकोसिस्टम भी बना है। फिर भी मैं मानता हूं सरकार अकेला समाज को स्वस्थ नहीं रख सकती। इस प्रकार के इंस्टीट्यूट जो समाज के बल पर चलते हैं, समाज सेवा के आधार पर चलते हैं, वो हमारे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी। और यहाँ पर आबा जी के नाम से चलने वाली संस्थान द्वारा संचालित ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट आने वाले दिनों में पूरे देश में सबसे अच्छे कैंसर इंस्टीट्यूट में नाम निकालेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। आज देवेंद्र जी ने भी कहा है, मैंने उनको सुझाव किया था कि यहाँ रिसर्च का भी काम होना चाहिए, इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। मैं देवेंद्र जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, रिसर्च फैसिलिटी के लिए इस इंस्टीट्यूट को जो भी मदद की जरूरत होगी मैं जरूर करने का प्रयास करूंगा। फिर से एक बार सभी को, विशेष रूप से इसके साथ जो डॉक्टर मनोयोग के साथ लगे हैं वो और शैलेश और बाकी सारे लोग जो संचालन में लगे हैं, इस सभी को बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन। भारत माता की जय। समाजकारण, प्रशासन आणि राजकारणातल्या अचूक विश्लेषणासाठी बखर लाईव्हच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा।